भैया और राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता ही हुई जो नाम है हमारा सचिन चौधरी ईटेम हमें डबरा विधानसभा में, और डबरा विधानसभा में पहली बार इमरती देवी जो मध्य प्रदेश सरकार की मंत्री, उनको कड़ी चुनौती मिलत दिखा रही। और कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी हमारे संग हैं। भाई साहब, क्या स्थिति लग रही, कैसो माहौल है? माहौल बहुत अच्छा है, जनता आतुर है। और जो बगैर किसी कारण के जिस जनता ने, लोग एक बार के बाद दूसरी बार को तरस जाते हैं, तीन बार, 2 बार एमएलए, तीसरी बार मंत्री बनवाया, उस जनता के साथ इतना बड़ा छलावा किया है, लोकतंत्र के साथ भद्दा मजाक किया है। आपको जनादेश दिया था सरकार चलाने का और क्षेत्र की जनता की सेवा करने का, डबरा के लिए कुछ विकास की सौगातें लाने का, लेकिन आपने उसके बदले में क्या दिया? जिस कांग्रेस पार्टी ने, जिस जनता ने आपको मजदूरी से भाई आप डबरा में मजदूरी करने आई थी, इस जनता का प्यार देखिए, इस कांग्रेस पार्टी की महानता देखिए, आपको कहां से कहां पहुंचाया। उस पार्टी के साथ क्या किया आपने, उस जनता के साथ क्या किया? जिस जनता ने पहली बार 13,000, दूसरी बार 33,000, तीसरी बार 57,000, ये तो शुद्ध जनता का अपमान है ना, ये भद्दा मजाक है। ये लोकतंत्र के साथ इससे बड़ा मजाक क्या होगा? आपको देखने को नहीं मिलेगा। भाई कोई विशेष परिस्थिति में उपचुनाव होता है, या तो व्यक्ति कोई दुर्घटना हो जाए, या कोई व्यक्ति विधायक से सांसद बन जाए, या कोई व्यक्ति विधायक से किसी ऐसे पद पे पहुंच जाएगा, उसको इस्तीफा देना मजबूरी है। लेकिन साहब, मैंने पहली बार देखा है, 1-2 नहीं, पूरे के पूरे, पहले 22 गए, फिर 23 हो गए, फिर 24 हो गए, 25 हो गए। साहब, ये जनता है, ये पब्लिक है, यही नेताओं की भगवान है, यही बनाती है विधायक, सांसद, एमएलए, मंत्री और प्रधानमंत्री। अगर इस जनता के साथ इतना बड़ा छलावा करोगे तो ये जनता आपको जमीन पे लाना भी जानती है। वो समय आ गया। जैसे बुंदेली भाषा में आप बताओ कि जी तरीके से पूरा माहौल बनाओ, नब्बे करें कि हम पहले एक बयान आओ कि हम कलेक्टर के दम पे चुनाव जीत लें, फिर उनको बयान आओ कि कांग्रेस पार्टी को तनक्सी सीटें चाहें, कल वे बोली कि हम तो अगर चुनाव नहीं जीते तो भी मंत्री बनी रहे। तो ऐसी इतने ताम झाम में कैसे काम चले? उनके महाराज बन गए बगैर चुनाव जीते मंत्री, इसलिए वो कह रही है। कहा है साहब, चुनाव हार गए। बात तो जो है कि उनकी एक आध बात ऐसी हो तो हम बोले, उनकी सभी बातें ऐसी हैं। उनको जो ही नहीं मालूम कि उद्घाटन और शिलान्यास में अंतर का हो। शिलान्यास काय चीज को करत, उद्घाटन काय को करत? उनसे जो तो पूछो, आप भी पूछो। भाई जो चीज़ नगर पालिका ने निर्माण कराई, अमृत योजना के तहत आई, कमलनाथ जी के शासनकाल में आई, 70% उसका निर्माण हो गया, बाको भी शिलान्यास करत घूम रही। उन्हें जो ही नहीं मालूम कि भैया जो चीज़ को शिलान्यास हो कि हम जाको पत्थर रख रहे। अब ऐसी चीज़ 2018 में आपने सुनो होगो, रतनगढ़ वाली माता पे बहुत बड़ा आयोजन भाव, उनने कही हम तो लिफ्ट द्वारा पानी पहुंचाएंगे, केरोल, कटोरे, बार करी और वहाँ तक लांच ले दौरा तक। वो भी किसने करो तो? हाँ भाई, शिवराज जी की सरकार थी। अब देखो वही शिवराज जी की सरकार, ये वोट की सरकार नहीं, नोट की सरकार शिवराज जी की, वो वोट की सरकार थी जब वो 2018 से पहले मुख्यमंत्री थे। अब जो नोट की सरकार के कारनामे देखो, कोनो चीज़ को साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, गजट नोटिफिकेशन हो, विज्ञप्ति निकलत, कौन एजेंसी बनी, अगर कितों नहर खोदेगी तो बाको सर्वे होगो, कौन किसान की ज़मीन जा रही, कौन किसान को मुआवजा मिलेगा, होत क्या नहीं होत। यहाँ की पूर्व विधायिका जी शिवराज जी को उधर लाते हैं, बोले चलो, बोले पहले नहर खुदवा रहे, पाइप डलवा दो, उधर पाइप उतरवा दे। एजेंसी कौन है नहीं, सर्वे भाव नहीं, गजट नोटिफिकेशन भाव नहीं, बोले हम नहर ले जा रहे। कौन के खेतन में से ले जा रहे, जो कौन पता नहीं है, हम तो नहर ले जा रहे। हुजूर, जो उनके काम है। अब आपने पूछा कि वो जो कह रहे हैं हम तो मंत्री बन जाए, उनके तो कितने कारनामे बयान है। आप देखिए, पहले बोली हमें जरूरत नहीं पब्लिक की, हमें तो
कलेक्टर ही जिता दे। फिर बोली इन्हें तो पूरी 28 चाहिए तब सरकार बने, हमें तो 9 चाहिए। तो 9 तो हम सरकार में है, तो ऐसे तो कलेक्टर ही जिता दे 9। अब एक और नया बयान आ गया इनको साहब, अब कह रहे हैं सरकार बने चाहे नहीं बने, चाहे हम 10 दफे चुनाव आज हम तो मंत्री रहे। तो ये उनको इतना शायद जानकारी नहीं है, संविधान की कोई व्याख्या है, कोई नियम है। सरकार बनने जा रही है कमलनाथ जी की, कांग्रेस की, अब उनसे पूछो साहब। केंद्र में मंत्री बनने की जुगाड़ में तो नहीं है। अब जो तो साहब महाराज तो बनाए नहीं अभी तक। जब डिप्टी सीएम बन रही है तो केंद्र में भी बन सकती है। अब हाँ, अब जो भैया उनकी योग्यता है, अब योग्यता हो तो हो सकता है केंद्र में ले जाए मंत्री बनावे, जहाँ में हमारा को दो। एक बात और बड़ी चर्चा में है भोपाल में कि आपकी करीबी रिश्तेदारी भी है। लोग कह रहे हैं कि कांटे से कांटो निकालने की कोशिश कर दी कमलनाथ जी ने। देखिए साहब, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये सबको निवेदन करके कहना चाहता हूँ, रिश्ते नातेदारी जो होती हैं वो शादी ब्याह, सगाई संबंध, सुख दुख की बातें, इसके लिए रिश्तेदारी होती हैं। रिश्तेदारी कौन किसके जानी होती है। अब हम एक समाज के व्यक्ति हैं तो ठीक है, दूर दराज की रिश्तेदारियाँ होती हैं, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। अब रिश्तेदारी की जहाँ तक बात है मैं उसके बारे में बोल चुका हूँ। अब रही कांटे की बात, देखिए कांटे से कांटा निकालने वाली बात भी गलत है। 2018 में जब मैं कांग्रेस में सम्मिलित हुआ, उस समय न तो मेरी कोई शर्त थी, न मैं किसी प्रलोभन से शामिल हुआ। मैं जब शामिल हुआ तो तारीख मेरे पास लिखी रखी है, फार्म खींचने वाले दिन शाम को मैंने 6:30 बजे इस्तीफा दिया। इसलिए कल के दिन कोई ये न कहे सुरेश राजे इसलिए कांग्रेस में आए हैं कि साहब जो इन्हें कोई टिकट चाहिए था। वो भाजपा की प्रत्याशी है, मुझे कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। अब कई चैनल अखबारों में बयान देती हैं, हम तो बिठा लेंगे उन्हें, वो तो हमारे रिश्तेदार हैं, हम उन्हें पोट लेंगे। अरे अब तुम पुट गई, तुम बिक गई तो हुजूर हमसे उम्मीद मत रखो। हम तो जहाँ रहते हैं ईमानदारी से रहते हैं, जो करते हैं पब्लिक और कार्यकर्ता की मंशा अनुसार करते हैं। ये मेरा सौभाग्य है, इतने अल्प समय में मुझे 2 अवसर मिले कांग्रेस पार्टी के लिए काम करने के लिए। एक अवसर वो जिनको 50 के पार पहुंचाया, 2018 में मैं शामिल हुआ, इनको 50 के पार पहुंचाया। दूसरा अवसर वो जब अशोक सिंह जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे, सब जगह सारी विधानसभाएं लगभग हम हार चुके थे, उसके बावजूद डबरा विधानसभा में 19,000 के लगभग मतों से अशोक सिंह जी विजयी हुए। यही से आपने जो बात कही कि कांग्रेस में आप कभी शामिल हुए, करें कि हम तो अपना नेता एक रखा ज्योतिरादित्य सिंधिया, आपके नेता कभी पहले नरोत्तम मिश्रा थे, फिर बसपा वाली मायावती थी, फिर कमलनाथ हो गए। नहीं, उनको ज्ञान, उनको इतना अब पता नहीं बौखलाहट में क्या क्या बोल रही है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। बहन मायावती जी बसपा की लीडर हैं और कोई किसी दल में रहे, अगर लोग उन्हें बहन कहते हैं तो मैं भी तो बहन ही कहूँगा, क्या कुछ और कहूँगा। एक अब वो ये कहती हैं कि कभी मेरे लीडर नरोत्तम मिश्रा ही थे, तो इसमें मुझे कोई गुरेज नहीं स्वीकार करने में। जब मैं भाजपा की राजनीति कर रहा था तो मेरे सभी नेता थे, लेकिन चूंकि डबरा की स्थानीय लेवल पर मैं भाजपा में था तो नेचुरल है वो यहाँ के स्थानीय लीडर थे, मेरे भी लीडर थे। अब इसमें क्या कोई अपराध है? जिस दल में मैं हूँ उस दल का व्यक्ति लीडर नहीं मानूंगा तो किसे लीडर मानूंगा? तो बसपा में मैं कभी रहा नहीं। अब वो कह रही हैं कि बसपा में वो ऐसे बोलते थे। और जहाँ तक सवाल इस बात का है कि यहाँ मेरे लीडर कौन है, तो मेरे को ब्लॉक से लेके जिले से लेके वो ब्लॉक से जिला और जिले से प्रदेश तक इस स्थिति में लाने के लिए पूरी की पूरी कांग्रेस परिवार है। मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। मैं आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तब तक मैं ब्लॉक में भी किसी पद का व्यक्ति किसी पद पर नहीं हूँ, और मैंने 2 साल में किसी पद की अगर कोई लालसा की हो तो तमाम हमारे कांग्रेस के बंधु खड़े हैं, इनको जीवन हो गया कांग्रेस में, इनके परिवारों को आप पूछ सकते हैं। मैंने जीवन में सोचा भी नहीं था जब मैं कांग्रेस परिवार में शामिल हो रहा था कि कभी मुझे विधानसभा का चुनाव लड़ना पड़ेगा। मैं जिस चीज़ के लिए डबरा कांग्रेस में आया था उसकी मर्जी है, और ये जनता जनार्दन और कांग्रेस का भरोसा है। जिनने मुझ पर भरोसा किया है मैं उनकी तरह उनके भरोसे को तोड़ूंगा नहीं।
मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, इस चैनल के माध्यम से उनको भी कहना चाहता हूँ कि कम से कम अपनी स्क्रिप्ट ठीक से लिखवा लिया करो और शाम को वो अपने घाटी गांव वालों से रटवा लिया करो ठीक से 4-4 बार क्या बोलना है। कांग्रेस पार्टी को लगातार डबरा विधानसभा से जीत मिली, अब चूंकि प्रत्याशी बदल गए तो आपको बेसारे वोट पूरे के पूरे मिले या थोड़ी बहुत मेहनत आपको अतिरिक्त करने पड़े? कांग्रेस परिवार में देखिए, कांग्रेस परिवार का तो 100 में 100% वोट मिल ही रहा है। उन्होंने भरकस प्रयास किया कुछ लोगों को ले जाएं, और जो कुछ हमारे भाइयों को जबरदस्ती दुपट्टा पहना के वो ले भी गई थी ना, वो भी सने सने करके लगातार वापस आ रहे हैं। और कितना सहयोग इस पब्लिक का मिलेगा, कितना अपार जन समर्थन इस पब्लिक का मिलेगा, ये तो साहब मेरे से पूछने की जगह आप पब्लिक से पूछें, वही बताएगी। और निश्चित रूप से डबरा की जनता लगातार कांग्रेस को जिताती आई है। फिर चौथी बार एक नया इतिहास डबरा विधानसभा में जनता जनार्दन के सहयोग से कांग्रेस पार्टी लिखने जा रही है। ये आपको आने वाला 3 तारीख के बाद जब 10 तारीख को परिणाम आएंगे तब मेरे से आप जरूर, निवेदन है मेरा आपसे कि हम पुनः मुलाकात करें। ये मैं नहीं कह रहा, ये जनता कह रही है, ये जनता जनार्दन कह रही है। ये थे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी और साफ तौर पर इनको क्या वो है कि इमरती देवी ये चुनाव हार रही। कांग्रेस पार्टी के जो जीत को सिलसिला है असली कांग्रेस पार्टी को वो बरकरार रहे। कैमरामैन नीलेश के संग सचिन चौधरी, बुंदेली बौछार किला। बुंदेली बौछार की शानदार खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाएं, तभी पूरी खबरें आपके पास आ पाएं।